बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ अरमान अली और जनाब आज मैं बनाने वाला हूं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आपको बताऊंगा जनाब जो कि किचन के अंदर सबसे मुश्किल काम होता है उसको बनाएंगे आज हम आसान इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्ती आपको रेसिपी बताने वाला हूं, वो है जनाब हमारे लहसुन छीलने की। वो भी गाइस जो हमारा ये जो देखें आप, जो देसी लहसुन होता है बिल्कुल हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये खाने में और बहुत ही फ़ायदेमंद। तो गाइस इसको छीलना होता है बहुत ही मुश्किल। अगर आपको मैं बताऊं, हमारे जो पोरवे होते हैं उंगलियों के जनाब, इसको रोज़ाना के लिए छील छील के जनाब हमारे हाथ दुख जाते हैं। देखिए कितना मुश्किल काम है इसको छीलना। ये देखें इस तरह से छील छील के, और देखिए मैंने आपके लिए लिया ये छोटा वाला लहसुन जो कि बहुत ही मुश्किल से छीला जाता है। इसको छीलने की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह। बहुत ही करामत होगी, मेरी सारी बहनों की जान छुट जाएगी। रोज़ रोज़ के लहसुन छीलने की जान हमेशा के लिए आपकी छुट जाएगी। तो आपको बताता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स, मेरे साथ ज्वाइन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। देखिए लहसुन मैंने हाफ़ के जी लिया है और देसी लहसुन लिया है। और आपको दिखाने के लिए गाइस मैंने छोटा लहसुन लिया, वरना बड़ा लहसुन लिया करें, वो बेहतरीन होता है। ये देखिए बहुत ही मुश्किल से ये छिलता है, इस वजह से मैंने छोटा वाला लहसुन लिया है। इसको बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे। और देखिए इस तरह जो घर में काम करते हैं उनके पोरुओं में उंगलियों के बड़ा ही दर्द हो जाता है। इस तकलीफ़ से इंशाअल्लाह आज के बाद आपकी जान छूट जाएगी गाइस। सो फ्रेंड, लहसुन के दाने सारे इस तरह से जल्दी जल्दी से अलग कर लेते हैं और फिर आपको बताता हूँ कि गाइस क्या करना है। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने सारे लहसुन के दाने अलग अलग कर लिए हैं। बिल्कुल लहसुन की कलियाँ माशाल्लाह जनाब देसी लहसुन है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही। तो अब मैंने एक अपना तसला सा ले लिया है, क्योंकि मेरे पास कटले में बिल्कुल भी काम नहीं होगा। मैंने कचले में ये बिल्कुल ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर मैं जो ऐड करने वाला हूँ वो देख लें। मैं ले रहा हूँ दोस्तों ये आटा है, बिल्कुल आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। 4 टीस्पून मैंने इसके अंदर, नहीं सॉरी टीस्पून नहीं है, मैंने टेबल स्पून लिया हुआ है। 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर आटे को ऐड कर देना है। बिल्कुल नॉर्मली घर में जो आटा हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अंदर 3 टेबल स्पून में यूज़ करूँगा नमक। नमक आप कोई भी किस्म का ले लें, कोई भी आपके पास लाहौरी नमक हो या दानेदार नमक हो। गाइस ये मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून। अब मैंने करना क्या है, इसको अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों बहुत ही आसान सी ट्रिक्स है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपके काम आएगी। तो गाइस एक थैला ले लेना है इस तरह का, पर ये होना चाहिए सूती। फ्रेंड ये सूती होगा, कॉटन का होगा, या टार्ट जिसमें हमारी यहाँ बोरियाँ जो होती हैं, अगर उसका बैग मिल जाए आपको, या जीन्स का बैग, आजकल जीन्स के भी बैग चलते हैं, वो आपको मिल जाए तो जनाब वो परफेक्ट है। इसके अंदर मैं सारा ऐड कर दूंगा। ये हमारे पास होता है, हमारी वालदा जो करती हैं वो बिल्कुल इसी के अंदर करती थी। और इस तरह के चावल वगैरह के बैग जो होते हैं ये भी बिल्कुल कॉटन के सूती होते हैं। तो गाइस ये देखें इसके अंदर हमने सारा ऐड कर दिया है और ऊपर से इसका मुंह बंद कर दीजिएगा। अगर जिप लगी है तो मैं जिप बंद कर देता हूँ। अगर आपके बैग में ना हो तो गाइस उसको बिल्कुल ऊपर से बांध दें अच्छे से। और उसके बाद हमने करना क्या है गाइस, इसको अच्छे से पकड़ के और इस तरीके से, और बिल्कुल इससे हमारे लहसुन ख़राब नहीं होगा। यकीन माने 5 से 7 मिनट में इसको इस तरह से रगड़ूंगा। और इस वक्त मैं आपको ये बिल्कुल स्लेब पे करके दिखा रहा हूँ। टाइल्स लगा हुआ है जहाँ मेरा कैमरा लगा हुआ है। तो फ्रेंड आप बिल्कुल नॉर्मल ज़मीन जो घर के अंदर होती है थोड़ी सी, उस पर करेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। मैं भी आगे इस पर ही करूँगा और आपको दिखाऊँगा। पर इसी तरह से मैंने इसको रब करना है। देख लें अच्छी से 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह आपका 1 केजी लहसुन जो आप घंटों में छीलते हैं वो मिनटों में हो जाएगा। तो गाइस ये देखिए बिल्कुल, ये मेरे पास भी चावल का बैग था, इसके अंदर मैं कर रहा हूँ। आपके पास किसी किस्म का भी बैग हो, मैंने आपको बताया, बट सूती होना चाहिए। तो फ्रेंड बिल्कुल इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो गाइस हमारा जब तक लहसुन छीन रहा है, अगर चैनल पर नहीं है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की टिप्स और टिप्स आपको मिलती रहेंगी गाइस, बेहतरीन बेहतरीन सी किचन के हवाले से और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। तो गाइस बहुत ज़्यादा लहसुन छीलने के अंदर टाइम बर्बाद होता है हमेशा घर के अंदर, और हम लोग तो हमेशा से लहसुन को छील के और उसका पेस्ट बना के रख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा होता है खाना बनाने के लिए। जब भी आपको बनाना हो तो बिल्कुल गाइस आप उसको पेस्ट बना के रखें और डाल दें। तो गाइस थोड़ा सा इस तरह से करना है और 10 मिनट के अंदर आपको देखें इंशाल्लाह खोल के चेक कर लेते हैं इसको। 10 से 12 मिनट मैंने इसको किया है और मैंने थोड़ा सा अपनी ज़मीन के ऊपर भी इसको रगड़ा है, ताकि ये टाइल्स जो होते हैं टाइल्स बिल्कुल चिकने होते हैं। तो ये देखें गाइस तो भाई ये खुल जाए तो आपको दिखाता हूँ। अगर मेरा कैमरा ये दिखा सके तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह जनाब। ये देखें लहसुन ऊपर ऊपर नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। ये देखें आप बिल्कुल निकाल लेते हैं इसको मेरे ख्याल से। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, इसको और रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखें इसको बीच में देख लें, अगर ये इस तरह से लहसुन के छिलके थोड़े थोड़े लगे हुए हैं तो बिल्कुल निकाल लें। अगर हम ज़्यादा ही करेंगे तो फिर लहसुन हमारा कुचल जाएगा। तो फ्रेंड ये मेरे ख्याल से तो बिल्कुल हो चुका है, इसको निकाल के देख लेते हैं। परफेक्ट हो चुका है, मुझे नज़र आ रहे हैं लहसुन इसके अंदर जो थोड़े बहुत होंगे। तो मैंने छन्ना ले लिया है ताकि छन्ने की मदद से जो मेरा आटा और नमक होगा मैं उसको नीचे बिल्कुल सेव कर सकता हूँ
اور بالکل الگ کر سکتا ہوں، دوبارہ وہ میرے کام میں آ سکتا ہے بالکل گائز. بالکل کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی ہے. تو اچھے سے اس کو چھان لیتے ہیں اور چھلکے نکال لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں گائز. ماشاءاللہ سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان. تو دیکھیں بالکل گائز بہت ہی مشکل ہوتا ہے لہسن چھیلنا گھر کے اندر، اور بہت زیادہ جب ہو جائے کام تھوڑا بہت تو انسان کر ہی لیتا ہے، 2-4 جگہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ماشاءاللہ سے چھلکے بالکل میں الگ کر رہا ہوں اس طریقے سے، اور آپ کو بالکل اس کو صاف کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں سبحان اللہ جناب، یہ چھلکے بالکل الگ ہونے لگے ہیں اس کے، اور جو 2-4 پیس رہ جائیں گے اس کو آپ بالکل ہاتھوں سے آرام سے کریں گے تو آپ کو بالکل محنت نہیں کرنا پڑے گی انشاءاللہ. دیکھیے چھوٹے والے جو لہسن ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر کہ جو چھوٹے والے لہسن ہیں نا وہ تھوڑے سے دب چکے ہیں. تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ بھئی بڑے لہسن لیں. میں نے اس لیے چھوٹا لہسن لیا تھا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں گائز. آرام سے یہ بھی چھل جاتا ہے، پر چھوٹے لہسن میں تھوڑی محنت ہو رہی ہے اور وہ تھوڑے کچل بھی گئے. تو گائز یہ دیکھیں بڑے والے لہسن لیں آپ تو پرفیکٹلی انشاءاللہ. اور لہسن اتنی مہنگی ہمارے پاس چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے 200 روپے پاؤ، 150 روپے پاؤ، تو تقریباً یہ 600 روپے کے جی ہوتا ہے یا 700 روپے کے جی. تو گائز اس کو بالکل سنبھال کے رکھیں، اور کوئی چیز میں نے ضائع نہیں کرنی. اس کو بالکل صاف کر لیتا ہوں، اور یہ دیکھیں بالکل نمک اور آٹا میرا علیحدہ ہو چکا ہے. میں اس کو دوبارہ یوز کر سکتا ہوں. تو فرینڈ اس کو بالکل پرفیکٹ کر دیتا ہوں اور ایک بار دھو لیتا ہوں، پھر آپ کو دکھاتا ہوں. گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لہسن کی یہ ٹرکس اگر آپ کو اچھی لگی اس کو چھیلنے کی تو میرے چینل پہ کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ویڈیو کو عزیز و دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا. ہمارے چینل پہ آپ کو اس طرح کے ٹپس اینڈ ٹرکس ملتی رہیں گی. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ.